हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अब्राहम रुंडा और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने समस्याओं से आप पार हो सकते हैं। आइए मैं आज आपको दाऊद के बारे में बताना चाहता हूं। दाऊद किस तरह से गोलियत को मार गिराया। वचन पहला शामूएल 17 अध्याय उसका 45 में इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली का सेना परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हाँ प्रियो, कई बार आप और हम इस दाऊद के समान, जब दाऊद उस गोलियत से वो लड़ने को तैयार हो रहा था, उसका सामना करने को तैयार हो रहा था, उस वक्त लोगों ने उसको हिम्मत देने के बदले उससे निराश वाली बातें कहने लगे कि तू अभी छोटा है, तू बच्चा है, तुझे नहीं आता है कैसे युद्ध करना है। लोग उसे प्रोत्साहन देने के बजाय उसे निराश कर रहे थे, लेकिन दाऊद उनकी बातों को अनसुना करते हुए उसने याद किया, जब मैं जंगल में अकेला हुआ करता था तब मैं और परमेश्वर सिर्फ हम दोनों का संबंध होता था। और उस बात को उसने स्मरण किया कि किस तरह परमेश्वर ने उसे उस जंगल में सिंह और भालू को मार गिराने की ताकत दी। उस बात को याद करते हुए उसने उस गोलियत को मार गिराने के लिए अपने आप को तैयार किया। हाँ प्रियो, इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई तरह की समस्या परेशानी आती है। आप भी कई बार आपको भी लोग निराशा वाली बातें बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तेरा लाइफ में कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तुम कभी खुशी का जीवन बिता नहीं सकते हो। लोग आपको प्रोत्साहन देने के बजाय आपको लोग निराशा वाली बातें बोलते हैं। दाऊद को भी उनके भाइयों ने, उनके दोस्तों ने उसे हिम्मत देने के बजाय उसके गले पड़ करके उसको निराशा वाली बात बोले। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप और आपका परमेश्वर का संबंध सही रहेगा, आप दोनों एक हो जाएंगे, तो आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे वो पढ़ाई का, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आर्थिक हो या शारीरिक रूप से बीमार, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही होना चाहिए। दुनिया के लोग कुछ भी बोले, आप भी उस दाऊद के समान उनके बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन आशीषों को याद करें, जैसे कि दाऊद ने स्मरण किया कि मैं जब जंगल में अकेला हुआ करता था, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू को मार गिराने की ताकत दी। उसी तरह से आपके जीवन में भी उन आशीषों को याद करें जो बीते दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपको संभाला। उन आशीषों को जब आप स्मरण करेंगे, तब आपको आगे बढ़ने की एक सामर्थ्य मिलेगी। सो प्रियो, आप हमेशा इस स्टोरी को, इस कहानी को स्मरण करें, और जब कभी भी आप निराशा हो, तब आप इस घटना को याद करें कि किस तरह से दाऊद ने उस गोलियत को मार गिराया। उसी तरह से आज हमें और आपको भी अपने हर एक उस कमजोरियों को, नेगेटिविटी को मार गिराना बहुत ज़रूरी है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के इस मैसेज के द्वारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।